यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में कलाम में सिर्फ देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जावेद असलम सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे कि आजकल एक अजीब सी लोगों को तालीम दी जा रही है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोग इनके पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। पिछले दिनों एक यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जिसका इन्वान था कि हम बुत परस्त नहीं, हम बुत शिकन हैं। तो देखेंगे कि बुत परस्त और बुत शिकन में फ़र्क क्या होता है। बुत क्या है? बुत डिक्शनरी और लुगत के मुताबिक फ़िरोज़ुल लुकात में मूर्ति या जो चुप, खामोश, अहमक, ये भी उसके मानों में बयान किया गया है। फ़िरोज़ुल लुकात में बुत के मानी मूर्ति और चुप, खामोश, यानी ना सुनने वाला ना बोलने वाला, ये कह सकते हैं आप। और एक बड़ी जमात के मजहबी रहनुमा का ये दावा कि हम बुत परस्त नहीं, बड़ी अजीब सी बात लगती है। बुत रखते भी हैं, बुतों की पूजा करते भी हैं और फिर ये भी कहते हैं कि हम बुत शिकन हैं। तो बुत परस्त को जो मूर्ति को सजदा करता है, मूर्ति की पूजा करता है, और बुत शिकन वो होता है जो बुतों को तोड़ता है, बुतों का सत्यानाश कर देता है और उनका सफाया कर देता है। खुदा के पाक कलाम में से एक हवाला पढ़ते हैं और उसके बाद हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में इस पर बात करेंगे। खुरूज की किताब 20वां बाब पहली आयत से मैं खुदा के पाक कलाम को आपके लिए पढ़ता हूं। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। जो हमने पैसेज खुदा के कलाम में से पढ़ा है कि मैं गयूर खुदा हूं, मैं ही तुम्हें गुलामी के घर से निकाल लाया हूं, मैंने ही तुझे छुड़ाया है। और आगे बयान किया, तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना। छुड़ाने वाला मैं, माबूद मैं, जिंदा और कादर मुतलिक खुदा मैं हूं। और फिर अगर कोई किसी और को सजदा करे, किसी और के यानी बुत के आगे झुके या किसी इंसान ही के आगे झुके और उसकी वर्शिप करे, तो इसका मतलब यह है कि उस बुत को, उस इंसान को खुदा की जगह दे देना। और जो कोई ऐसा करता है वो खुदा के गजब के नीचे होता है। और खुदा ने यहां पर फरमाया कि मैं उनको तीसरी पुश्त तक जो है वो सजा दूंगा। ना कोई तराशी हुई मूरत बनाना, ना आसमान की, ना जमीन की, या जमीन के नीचे पानी के अंदर भी कोई चीज है तो उनकी कोई ऐसी मूरत ना बनाना। आज मूर्तें बनाई भी जाती हैं, चले मंदिरों में तो बुत रखे ही हुए हैं, और उसका ये मतलब नहीं कि खुदा मंदिरों में जो है खुदा उनको माफ करेगा या ऐसा नहीं। बल्कि मैं आज जिस रुख पर बयान करने को वो इस रुख पर कि चर्च के अंदर बुत रखा हुआ है और फिर भी दावा यह है कि हम बुत शिकन हैं। भाई खुदा के घर में बुत का क्या काम है? अगर कोई बुत बनाकर बतौर मसीही एक बुत बनाकर घरों में रखा जाए या चर्च के अंदर रखकर और मैं कहूं कि ये यीशु मसीह है,
तो वो क्या यीशु मसीह बन जाएगा? वो बुत ही है। और जब दूसरी बात, जब खुदा के कलाम में इस बात की ममानात है, मना किया गया है कि कोई ऐसी मूर्त, क्योंकि खुद लोग जिंदा खुदा को छोड़कर उनके पीछे चल पड़ते हैं। और आज ऐसा हो रहा है, एक महज मूर्ति रखी हुई है और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में लोग उसके आगे सजदा करते हैं और दुआएं करते हैं। मैं इसी वीडियो के अंदर चंद आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा सबूत के तौर पे कि जो लोग कहते हैं हम बुत शिकन हैं, अपनी बुत शिकनी को देख लें, किस तरह से बुतों के आगे झुक रहे हैं, बुतों के आगे सजदा कर रहे हैं और उस दुआ कर रहे हैं। तो ऐसे लोग गजब के नीचे हैं। जितने भी मसीही या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे इल्तमास करता हूं, आपसे मेरी गुजारिश है, ऐसों को पहचानिए, ऐसों से होशियार रहिए। ये गुमराह कर रहे हैं आपको, और ये एक दिखाकर कि ये जी कोई भी है, कोई भी XYZ, मैं यहाँ चले नाम जो है वो नहीं लेता, कोई मुकद्दस हो किसी या मुकद्दसा का हो या खुदावंद, इवन के खुदावंद यीशु मसीह के नाम का ही अगर कोई बुत लगाया जाए, वो बुत है, याद रखिए। और खुदा को बुतों से नफरत है। खुदा ऐसे लोगों पर खुदा का गजब रहता है। ये खुदा के कलाम में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं उन्हें सजा दूंगा। एक और आयत मैं खुदा के पाक कलाम में से आपके लिए पढ़ता हूँ। ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, 6 बाब 14वीं आयत से खुदा के पाक कलाम को पढ़ता हूं। बेईमानों के साथ ना हवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत है? मसीह को बलियाल के साथ क्या मुवाफकत है, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासिबत? क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वह मेरी उम्मत होंगे। यहां पर लिखा रोशनी और तारीकी में क्या शराकत है? कोई मेलजोल नहीं है। जहां रोशनी है वहां तारीकी नहीं है, नहीं ठहर सकती है। तो इसका मतलब है जो जगह जिसे हम ये कहते हैं कि ये खुदा का घर है, जिस चर्च को इबादत के लिए बनाया गया है और जिसे यह नाम दिया गया कि यह खुदा का घर है, तो फिर खुदा के घर में खुदा का घर भी कहलाता है। और वहां पर बुतों का खुदा के घर में क्या काम है? होश के नाखून ले। ऐसे लोग, अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है, अकल बंद हो चुकी है, आंखें बंद हो चुकी हैं, कान बंद हो चुके हैं। कलाम को जब समझना ही नहीं है और कलाम पर ध्यान ही नहीं देना, खुदा के साथ ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर ऐसे लोग जो है वो तारीकी में चलते हैं और खुद भी गड्ढे में गिरते हैं, और औरों को भी, जो इनके फॉलोअर्स होते हैं, जो इनके पीछे चलते हैं, उनको भी ये गड्ढे में गिराते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है, मसीह को बलियाल से क्या मुवाफकत है? भाई, रोशनी और तारीकी में क्या मेलजोल है? मेलजोल हो ही नहीं सकता। तो खुदा के घर में बुत का क्या काम है? जो मैं बड़े हमदर्दी के साथ और तर्स के साथ मैं खुदावंद के ज़ोरी में दुआ करता हूं कि जो इनके फॉलोअर्स हैं और ये भी खुद भी बच जाएं, क्योंकि खुदावंद का हौलनाक दिन आने वाला है। खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है और खुदा का कलाम हमें अलर्ट करता है, खबरदार करता है। और अगर जब जानबूझकर भी कोई आंखें बंद कर ले तो फिर उसका अंजाम हलाकत के सिवा कुछ नहीं हो सकता। हबकूक नबी के सिफा में से एक आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हबकूक 2 बाब 18वीं आयत। खोदी हुई मूरत से क्या हासिल कि उसके बनाने वाले ने उसे खुद खोद कर बनाया। डाली हुई मूरत और झूठ सिखाने वाले से क्या फायदा कि उसका बनाने वाला उस पर भरोसा रखता और गूंगे बूतों को बनाता है। उस पर अफसोस। यह लिखा हुआ है। क्या उनके लिए बरकत है? बुतों से मांगना, बुतों के आगे चढ़ावे चढ़ाना, ये तो गैर कौम में, बुत परस्त कौम में भी करती हैं। आपने बुत परस्ती को चर्च के अंदर लाया है और लोगों को खुदा के खिलाफ भड़काया है। खुदा के गजब के नीचे आप उनको लेकर आए हैं, क्योंकि जब कोई जिंदा खुदा को छोड़कर आप अपने लिए एक तौर तराशी हुई मूरत बनाता है, फिर उसे उतनी इज्जत और तकरीम देता है। ताज पहनाए जाते हैं जी सोने के, और चढ़ावे और दुपट्टे और क्या क्या नहीं चढ़ाया जाता। अकल मारी गई है।
मैं बड़े तर्स के साथ मैं अपील करता हूं कि भाइयों और बहनों, खुदावंद आने वाला है। होश के ऐसे लोगों से होशियार हो जाए जिन्होंने चर्च के अंदर बुत लाकर और लोगों को वर्गलाया और लोगों को गुमराह किया। ऐसे सब मुखालफे मसीह के पैरोकार हैं, ऐसे सब इबलीस के पैरोकार हैं, क्योंकि वो खुदा से लोगों को दूर कर रहे हैं कि जिंदा खुदा की वर्शिप छोड़कर बुतों के पीछे। अभी जाके देखिए, अभी चंद दिनों के अंदर किसी बहुत बड़ा एक इज्तिमा होने वाला है, पूरे मुल्क से लोग इकट्ठे होते हैं। क्या होता है? जाकर देखिए, शराब नोशी, चर्च और पता नहीं क्या क्या। वो जो कभी साल भर चर्च नहीं जाता वो भी जो है वो पैदल सफर और एड़ियां रगड़ना और उल्टे पांव। कोई मना करने वाला नहीं। क्यों कोई मना करेगा? इसके अरेंज करने वालों को तो फायदा ही फायदा है। वहां पर तो दुनिया क्या क्या चढ़ावे और नजराने लेकर आती है, वो क्यों मना करेंगे? उनको तो इसका फायदा ही फायदा है, वो क्यों मना करें इस चीज से? तो आपको समझना है, आपको जानना है कि आप उसे, और भाई मुशक्कतें, एड़ियां आज भी रगड़ रहे हैं। सबब क्या है? सबब यह है कि यीशु से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें अपने जान को दुख देने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को मुश्किल में डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दुख, हमारी सारी तकलीफ़ें, हमारे दर्द खुदा के बेटे ने सह लिए हैं अब, और उसने हमें आज़ाद कर दिया। आज फिर भी हम अपनी कुछ करके हासिल करने की कोशिश करते हैं। सो खुदा का कलाम हमें खबरदार करता है। मैं मुकाशवा की किताब में से आपके लिए एक हवाला पढ़ूंगा। मुकाशवा 14वां बाब 9वीं आयत से। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मै को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुल आबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। खुदा पर ईमान रखने वाले उस बुत की प्रस्तिश नहीं करेंगे। खुदा पर ईमान रखने वाले जो है वो उस बुत के आगे नहीं झुकेंगे। वो मुसीबत सह लेंगे, मुश्किल उठा लेंगे, और ये सब्र का मौका है, लेकिन उसके बुत की प्रस्तिश नहीं करेंगे। ये 666 की बात हो रही है। उसके वो बुत की प्रस्तिश करने के लिए लोगों को उकसाएगा। और यानी जो आज अच्छे हालात में इस बात को नहीं समझ पा रहे और एक बुत के आगे झुकते और उसे सजदा करते हैं, बल्कि चर्चिस के अंदर कई मुकद्दसों के नाम से बुत बनाए हुए हैं, तो जिनको आज से ये आदत है, जब ऐसा वक्त आ जाए, जब मुश्किल हालात आ जाए, जब मजबूर कर दिया जाए कि बुत की प्रस्तिश करें, कैसे लोग ना करेंगे? जरूर करेंगे। और उनके लिए लिखा है कि वो अजाब में मुब्तला रहेंगे, ऐसों पर अजाब रहेगा, और मुकद्दसों के सब्र का यही मौका होगा। मुकद्दस मुश्किल उठाएंगे, मुसीबत उठाएंगे, पर जब खुदावंद आएगा तो वो हवा के बादलों पर उसका इस्तकबाल करेंगे। मुकाशवा 19वां बाब और 20वीं आयत भी मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की प्रस्तिश करने वालों को गुमराह कर किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है। और इसके बाद एक और आयत आपके लिए पढ़ता हूं, 20वें बाब की 14वीं आयत। फिर मौत और आलम अरवाह की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला। आज जो जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं, जो खुदा के बर्रे की ताजीम करते हैं, जो उसके आगे झुकते हैं, जो उसकी प्रस्तिश करने वाले हैं, बर्रा उन पर अपने नाम की मोहर करता है। और जो बर्रा को छोड़कर किसी और की आगे झुकते हैं, किसी और से दुआएं करते हैं, किसी और से मुनाजातें करते हैं, ऐसों पर खुदा का गजब रहता है। और ऐसे लोग आग के और गंधक की झील में डाले जाएंगे, और लिखा है उसका धुआं अब्दुल आबाद उठता रहेगा। इसका मतलब है
खुदा का पाक कलाम हमें आगाह करता है, खुदा का पाक कलाम हमें अलर्ट करता है कि हम उस गज़ब से बच जाएं। उस दिन की किसी में ताब नहीं होगी और फिर ये एक दिन की तकलीफ नहीं होगी। आज मौका है कि हम इन बातों को समझें और इन बातों को जानें। खुदावंद बचाना चाहता है और उसका जरिया क्या है? खुदा का बेटा यीशु। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने निजात के लिए बेटा बख्शा है। खुदा ने हमेशा की जिंदगी देने के लिए अपना बेटा बख्शा है। किसी मुकद्दस को और किसी रसूल को नहीं दिया गया या मुकद्दसा नहीं बख्शी गई, बल्कि बेटा बख्शा गया है, क्योंकि लिखा है कि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं, और बेटा ही है जिसने अपना खून बहाया है। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। खुदावंद हमें इस बात की तौफीक दे, इस कलाम को समझे और इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर सके। खुदावंद का फजल आपके साथ हो और आप खुदा के बेटे पर ईमान लाकर इन बातों को समझें। और अगर आप ऐसी किसी जमात में फंसे हुए हैं उसमें से निकल आइए। आज आपके पास मौका है। जब खुदावंद आ गया फिर मौका ख़त्म हो जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी और बाकी दुनिया सज़ा के नीचे होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।